नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल और मंगल होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आप अच्छे तरीके से अपने साधना में डटे होंगे। यह वीडियो देखने से पहले मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप इससे पहली वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो के पीछे का कारण और उद्देश्य समझ में आए। मैं अपने जीवन के बहुत ही निजी आध्यात्मिक अनुभव और लेसन्स के बारे में इस चैनल के माध्यम से बात कर रही हूँ और उजागर कर रही हूँ आध्यात्मिक जगत के डार्क साइड्स के बारे में। आज तक आपने रैंडम स्पिरिचुअल कंटेंट बनाने वाले काफ़ी चैनल देखे होंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं अपने ऊपर बीते अनुभवों की ही बात कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आपको किसी पर्सनल समस्या से, आध्यात्मिक जुड़ी समस्या से मार्गदर्शन चाहिए तो मैं हर तरीके से प्रयास करूंगी कि मैं आपको इसमें मदद कर पाऊं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे रीच आउट करना है। आपके बढ़ते प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में ब्लैक मैजिक के करीब करीब 21 लक्षणों के बारे में जाना और ब्लैक मैजिक जैसी गंदी क्रिया को लोग क्यों करते हैं ये भी जाना, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह लोग निगेटिव एनर्जीज को आपकी ओर भेजते हैं या फिर आप इनकी चपेट में कैसे आते हैं। जब भी आप आध्यात्मिक साधक होते हो या एक नॉर्मल कमजोर ऑरा वाले इंसान होते हो तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के चांसेस बढ़ जाते हैं या आप इन चीजों को अधिक रिसेप्टिव हो जाते हैं, मतलब ग्रहणशील हो जाते हैं। स्पिरिचुअल साधक होना मतलब क्या है? आप अपनी खुद की एनर्जी यानी ऊर्जा को परिवर्तित करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, अधिक ऊर्जा का निर्माण करके। तो कोई भी आध्यात्मिक साधना आपकी ऊर्जा बढ़ाने का ही कार्य करती है। लेकिन जब हम अपनी पर्सनल ग्रोथ या आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए साधना करते हैं तो एनर्जी का यह प्योर फॉर्म होता है, लेकिन यही एनर्जी कोई दूसरा बुरा करने के लिए यूज करने लगे तो वह निगेटिव एनर्जी बन जाती है। मतलब एनर्जी तो वही है, लेकिन इसके इस्तेमाल का इंटेंशन इसे ब्लैक या वाइट मैजिक बनाता है। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एनर्जी मैनिपुलेशन की तकनीक जानते हैं और उन्हें ही हम तांत्रिक के नाम से पहचानते हैं। साइकिक, हीलर, टैरो कार्ड रीडर, ये सब भी तंत्र की धारा से ही जुड़े लोग हैं, लेकिन अगर ये अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे के लिए करे तो इनकी ऊर्जा दूसरों का भला करती है और यह गलत इंटेंशन से भेजी जाए तो वह इंसान का बुरा भी कर सकती है। क्या चाहिए इन जैसे तांत्रिकों को आपका बुरा करने के लिए? अगर कहा जाए तो बस इंटेंशन सेट करके भी आपको हार्म किया जा सकता है, लेकिन अपनी निगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ाने के लिए और इसे बहुत ही सटीक तरीके से करने के लिए ब्लैक मैजिक करते हुए आपकी कोई ना कोई वस्तु यूज की जाती है, जैसे कि आपकी रीसेंट फोटो, आपकी चप्पल या जूते, आपके बाल, नाखून, शरीर की त्वचा, आपके शरीर से जुड़े कपड़े, स्पेसिफिकली आपके अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वे, आपकी कोई भी वस्तु, प्रिय वस्तु जिसे आप हमेशा ही अपने साथ रखते हैं। साथ ही फीमेल के लिए उनके पीरियड्स के दौरान जो पैड्स वो यूज करती है, वह पैड्स, यूज किए हुए पैड्स भी ब्लैक मैजिक के लिए यूज किए जाते हैं। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके कोई भी आपकी ऊर्जा से इजीली खेल सकता है। इसके अलावा आपको कुछ अभिमंत्रित चीज खिला के, कुछ पानी शरबत में पिला के या आपके घर कुछ वस्तु रख के, जैसे किसी चीज की पोटली बना के या फिर गिफ्ट में कुछ परफ्यूम या खिलौने, कोई प्रतिमा, स्टैच्यूज या मूर्ति देके आपके घर कुछ निगेटिव ऊर्जाएं भेजी जा सकती है। जरूरी नहीं जो व्यक्ति आप पे ये क्रिया कर रहा है वह आपसे संलग्न है। शायद वह ये चीज आपके किसी सहकर्मचारी, रिलेटिव या मित्र या परिवार के लोगों के कहने पे भी कर सकता है। दूसरा प्रकार है आपका ऑरा इतना वीक हो जाता है कि आप कहीं कोई ऐसी जगह चले जाते हैं जो आपको नहीं होना चाहिए। वहां जाने के बाद
आप किसी निगेटिव स्पिरिट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, या आपका ऑरा वीक होने की वजह से ये चीजें आपसे चिपक जाती है। क्योंकि जनरली नॉर्मल लोग ऐसी जगह घूमने जाते तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजें होने का कारण आपकी कमजोर ग्रह स्थिति और आपके आसपास के लोगों की ईर्ष्या ही होता है। अगर कोई क्रिया आप पर कराई जाती है तो वह कौन से दिन में की जाती है यह भी जान ले, ताकि आप उन खास दिनों में अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाए। उस दिन आप अपनी साधनाएं ज्यादा इंटेंस कर सकते हैं। सबसे बड़ी और काली क्रियाएं जो की जाती है वो होली के दिन और दिवाली के दिन, ये 2 दिन की जाती है, क्योंकि यह दिन कोई भी ऊर्जा संक्रमित करने के लिए काफी ताकतवर दिन होते हैं। इन दिनों के अलावा हर पूर्णिमा, मतलब हर महीने आने वाली पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, मतलब जो अमावस्या पूर्णिमा के बाद में जो 14वां दिन होता है वो, अष्टमी मतलब 8वां दिन, चतुर्थी मतलब चौथा दिन, यह दिन भी, इसके अलावा बुधवार और शनिवार, यह दिन भी ब्लैक मैजिक वाली क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। तो इन दिनों में खासकर आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है और काफी सारी चीजों से बचकर रहना है। इन दिनों में किसी के घर जाना, किसी के घर खाना, कोई ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल करना, किसी के घर से आई सफेद मिठाई, खीर, पान जैसी चीजें खाने से आपको बचना है। किसी के द्वारा दी गई फोटोज, पौधे, परफ्यूम, किसी संतों की फोटोज, किसी खास संतों की या किसी खास मंदिर से लाई हुई भभूत के नाम पे दी जाने वाली कोई चीज या माला या तावीज, इन चीजों को लेने से बचना है। आध्यात्मिक साधकों के लिए हर घर, किसी भी घर खाना, पानी पीना, गिफ्ट्स लेना मना है। यह रेस्ट्रिक्शन अगर स्पिरिचुअल साधक अपने आप के ऊपर डाल लेता है, मानो किसी से गिफ्ट्स लेना या किसी के भी घर जाके पानी पीना, उनके घर पे जाके रहना या किसी के कपड़े यूज करना, ये चीजें अगर आप टाल सकते हो तो टालिए, क्योंकि इससे ही आपकी काफी सारी सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन किस इंटेंशन से आपके घर या आप पर क्या ऊर्जा फेंक रहा है, तो हमेशा ही आपको सावधान रहना जरूरी है। अभी यह तो आपको पता चल गया है कि किस माध्यम से आप पर ये प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय कैसे करें। अभी आपको ये पता तो चल गया है कि किस माध्यम से आप पर ये प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इनसे बचने के उपाय कैसे करें, और अगर आप इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं तो इससे बाहर कैसे निकले, खुद की सुरक्षा कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो भी ऐसी क्रियाएं करता है वो बार बार करता है ताकि उसका प्रभाव काफी दिनों तक बना रहे। किसी का जीवन ध्वस्त करना, वह भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से, यह आसान काम नहीं है। इसमें काफी ऊर्जा खर्च होती है। अगर किसी व्यक्ति पे ऐसी चीजों का प्रभाव हुआ है या कराया गया है तो इन चीजों से एकदम से बाहर आना काफी मुश्किल है। इसके बुरे प्रभाव आपको काफी दिनों तक दिखाई देते हैं। पहले तो आपको समझ में आने में ही काफी देर लग जाती है, और जब चीजें आपको समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन इसके प्रभाव से हम धीरे धीरे करके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि बुरी एनर्जी चाहे गायब हो जाए या निकल जाए, वो जो डैमेज उस व्यक्ति को सोशली, फाइनेंशियल और फिजिकल स्थिति में करती है, उसे भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ब्लैक मैजिक का ट्रॉमा बहुत ही दुखदाई होता है और आप उस चीज से लड़ रहे होते हैं जो ना तो आपको दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती है, और ना ही आप के बताने पे कोई आप पे भरोसा करता है। तो हीलिंग, ब्लैक मैजिक से हुआ डैमेज में जो हीलिंग होता है वो काफी समय लेता है। बाउंस बैक होना और आपकी पूर्व स्टेटस को प्राप्त करना भी काफी मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, सकारात्मक शक्ति आपको हील करती है और कुछ सीख भी दे जाती है। निगेटिव ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी चीजों से बाहर आने की प्रक्रिया टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके लिए आपको आप पर ध्यान देने की काफी जरूरत होती है। कोई भी ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा तोड़ तो ये है कि जिस साधना में आप दीक्षित हुए हैं उसकी प्रैक्टिस को रेगुलराइज करना शुरू कर दीजिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। इससे आपका ऊर्जा घेरा स्ट्रांग होने में मदद मिलेगी और निगेटिव एनर्जीज आपको कम से कम इम्पैक्ट कर पाएगी।
और जो ऊर्जा आप अपनी साधना द्वारा क्रिएट कर रहे हैं वह निगेटिव ऊर्जाओं को रोकने में या उनका तोड़ पाने में सफल हो सकती है। पॉसिबल है तो जिस साधना मार्ग पर आप जुड़े हैं उस साधना के क्षेत्र में जाइए, तो आपको आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स और शक्ति भी मिलती है। साथ ही जो दूसरे साधक ऐसी तपोभूमि पे तप कर रहे हैं उनकी भी एनर्जीज का फायदा आपको काफी मिलता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप पे किसी ने कुछ किया कराया है और अगर आप साधना में दीक्षित है, तो आपको सबसे पहले अपनी बैग पैक करके जिस साधना में जहां से आपने दीक्षा ली है वहां उस क्षेत्र में आपको जाके फिर से एक बार आप या तो मेडिटेशन कोर्स कर लीजिए या फिर आप उस क्षेत्र में 10-12 दिन रह के आइए और अपने आप का क्लींजिंग करिए। तो इससे सबसे पहले तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई मंत्र आप चैंट करते हो या तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप एक माला करते हो तो मैं कहूंगी कि आप 2 से 4 माला एक दिन में करना शुरू करें। अगर पॉसिबल है तो सांध्य काल में साधना और जाप करना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको आपकी साधना का दुगना फल मिलता है। तीसरा, अगर आप सुबह शाम सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, मतलब आप नहाने के पानी में अगर 1-2 चम्मच नमक डाल के उस पानी से नहाएं तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा लैवेंडर फूल का एक अर्क आता है, वो कोई भी आपको मेडिकल में या किसी भी शॉप में मिल जाएगा। उसके 2-3 बूंद अगर आप पानी में डाल के रोज सुबह शाम नहाते हैं तो इससे भी निगेटिव एनर्जी का क्लींजिंग होता है। अगर आप समंदर के किनारे रहते हो तो समुद्र में डुबकी लगाना और नहाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा किसी हिल टॉप के पास या पहाड़ों में आप रह सकते हो या रहते हो या जाते हो घूमने के लिए, तो हिल टॉप में जो बहने वाली तेज हवा होती है उसमें आप कुछ देर खड़े रह सकते हो। खड़े रह के एयर क्लींजिंग जो होता है वो आप करवा सकते हो। इसके अलावा अपने पूरे शरीर से अग्नि को घुमाना, जैसे पुराने जमाने में हमारी दादी नजर उतारती थी थोड़ा कपूर लेके और लौंग लेके, तो वो भी आप शनिवार की रात में और बुधवार की रात में कर सकते हो, या डेली अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है तो डेली भी कर सकते हो। नीम के पत्तों से भी आप अपनी नजर उतार सकते हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपके पूरे बॉडी से आपने नीम के पत्तों को घुमाना है, या लौंग या कपूर की जो अग्नि होती है वो प्रदीप्त करके आपने अपने आप से 7 बार उतारकर उसे निकालना है। तो ये जो चीज होती है, जो नजर उतारने का काम होती है, नेगेटिविटी उतारने का काम होती है, इसे हम नजर उतारना एक्चुअली कहते हैं, बट एक्चुअली ये सारी चीजें जो होती है वो आपके ऑरा में जो भी इन्फेक्शन हुआ होता है, एनर्जी ऑरा में जो भी निगेटिविटी भर आई है, उसको क्लींजिंग करने का बहुत ही आसान और घरेलू तरीका है। इसके अलावा नमक भी आप मुट्ठी में लेके अपने सिर से वार कर उतार सकते हैं। नींबू, हरा नींबू जो होता है उसे भी आप वार कर उतार सकते हैं, या एक दिए में कर्पूर और लौंग जलाकर अपने और अपने परिवार वालों के सर से और साथ ही साथ घर में से चारों ओर घुमाकर बुझने तक इसे जला सकते हैं, और जो भी बचा कुचा होगा उसे आप बाहर जाके फेंक सकते हैं। इसके अलावा घर की क्लींजिंग के लिए, जिस जगह में आप रहते हैं वहां की क्लींजिंग के लिए आप गंगा जल छिड़क सकते हैं। गंगा जल पानी में डाल के घर में पोछा लगा सकते हैं। गौमूत्र से या फिटकरी से पोछा लगा सकते हैं। इससे भी निगेटिविटी का क्लींजिंग आप कर सकते हैं। अगर आप भगवान पे विश्वास करने वाले हो, इष्ट की आराधना करने वाले हो, तो आप अपने इष्ट की आराधना भी कर सकते हो और अलग अलग अनुष्ठान भी अपने घर में कर सकते हो। जैसे हनुमान चालीसा के 100 पाठ का अनुष्ठान होता है, वो किसी भी तंत्र और बंधन को तोड़ता है। इसके अलावा बजरंग बाण का 108 पाठ का अनुष्ठान, इसके अलावा नाथ पुराण का जो पाठ होता है वह भी आप कर सकते हो। गुरु चरित्र के बारे में आपने सुना होगा, गुरु चरित्र का अनुष्ठान भी आप कर सकते हो। आप अपने घर में ये अनुष्ठान खुद से करें तो इसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर मेरी मानो तो सबसे तेज मेडिसिन की तरह काम करता है हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ। इससे आपकी समस्याओं का इंस्टेंट समाधान मिलता है, इससे आपकी समस्याओं में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर आप बुद्ध के मार्ग पर चलते हो तो आप आटा नाटिया सूक्त का पाठ करा सकते हो। इसके अलावा माँ तारा का मंत्र आप चैंट कर सकते हो, या भंते जी द्वारा निगेटिविटी को दूर करने के लिए बुद्ध वाणी का पाठ अपने घर में कर सकते हो।
तो इनसे भी आपको बल मिलेगा और निगेटिव इफेक्ट्स कम होने में सहायता मिलेगी। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही कि आप आज कुछ उपाय करेंगे और कल आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके उपायों के कांस्टेंट प्रहारों से निगेटिविटी क्षीण होकर कुछ ही महीनों में नष्ट जरूर हो जाएगी और उसके बाद आपका सात्विक बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपको साधना में कंसिस्टेंसी रखना है, क्योंकि आपने एक बार अपनी साधना कमजोर पड़ने का नतीजा देख लिया है, तो आपको लाइफ टाइम अपनी अवेयरनेस बढ़ाने पे काम करते रहना है। और जो लोग कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है या किसी साधना में दीक्षित नहीं है और फिर भी ऐसे चीजों का सामना कर रहे हैं, तो जरूर किसी आध्यात्मिक साधना में दीक्षित हो जाइए। आपको अपनी सुरक्षा करना सीखना ही होगा ताकि आपकी जीवन ऊर्जा व्यर्थ न जाए। तो जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है और साधक नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारत जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी भूमि में पैदा हुए हैं, जहां मोक्ष पाने के अनगिनत मार्ग है। आपको जो मार्ग अपने हिसाब से ठीक लगे, जैसे अगर आप कृष्ण भक्त है तो इस्कॉन से, वृंदावन से जुड़ सकते हैं। शिव भक्त है तो सदगुरु द्वारा सिखाई गई शांभवी महामुद्रा या श्री श्री रविशंकर द्वारा सिखाई गई सुदर्शन क्रिया को अपना सकते हैं। अगर आप रामकृष्ण परमहंस द्वारा सिखाए जाने वाला क्रिया योग कर सकते हैं तो वो भी एक उत्तम मार्ग है। या फिर बुद्ध द्वारा खोजी गई विपश्यना का मार्ग तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही संयमित मार्ग है। आप विपश्यना मार्ग में भी दीक्षित हो सकते हैं। मेरी मानिए तो आप भारत में जन्मे हैं तो निश्चित ही आपके कुछ पुण्य कर्म है, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान आपके बस एक हाथ की दूरी पर आपको मिल रहा है। विदेश में मैंने देखा है लोगों के जन्म से जन्म निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को अध्यात्म से जुड़ पाने का एक भी मौका नहीं मिलता, और यह इतनी दयनीय स्थिति है ये आप जान भी नहीं सकते। तो अगर हम मनुष्य रूप में आए हैं और भारत की पवित्र भूमि में जन्मे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि भला क्या हो सकती है। अपने आप को जागृत करें और दूसरों की जागृति में सहायक बने और सुरक्षित रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।